चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। कितने बेहुदा बयान दे रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए चांद को। वहां पे लोग नहीं है, वहां पे अभी ऑक्सीजन का भी पता नहीं लगा है, वहां पे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी उसकी खोज होनी बाकी है। अरे गधो, पहले जाकर के कहीं एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो, एक मोहल्ले को हिंदू राष्ट्र बना के दिखा दो। अगर आप एक गांव में भी घुसेंगे तो कहीं जाट मिले, कहीं गुजर मिले, कहीं धोबी पासी, कहीं खटिक, कुर्मी, लोहार, जाटव, यादव, दुनिया भर की जातियां मिलेंगी। अगर एक गांव किसी दिन भी तुमने हिंदू राष्ट्र के नाम से बना दिया और हिंदू बना दिया तो तुम भारत की बात करना। चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि यदि कोई दूसरा देश वहां पर गजवाए हिंद जो है उसको राष्ट्र घोषित कर दे या कुछ और घोषित कर दे, उससे पहले ही सरकार को चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। क्या है चक्रपाणी? आप उसको खुदा मानते हो भगवान? क्या है चक्रपाणी? ऐसे चक्रपाणी कितने पागल गलियों में घूम रहे हैं, कितने घूम रहे हैं ये अनपढ़ जाहिल, ये पंडे पुजारी पाखंडी, ये दुनिया भर का ड्रामा और झूठ और आडंबर फैलाने का काम करते हैं। क्या है चक्रपाणी? कौन है वो? क्या है? आप खुदा मानते हो, उन्हें भगवान मानते हो? कौन है चक्रपाणी? मैं तो चक्रपाणी को कुछ मानती नहीं। बहुत सारे फॉलोवर हैं उनके भी देश में। ऐसे पागल जाने कितने पागलों को इकट्ठा कर लेते हैं तो क्या हो गया? वो क्या हो गया? उसको कहने से क्या फर्क पड़ता है? उसके बयान से पता चल रहा है कि वो पागल आदमी है। ऐसे समझदार व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक इस तरह के वाहियात बयान नहीं देता है। वो देखता है कि अगर मैं राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र के लिए लोग चाहिए, सरकारें चाहिए, वोट चाहिए, अधिकार चाहिए, सारे पशुओं को, जीव जंतुओं को वहां पे सुरक्षा चाहिए। अभी तो वहां पे पता नहीं चला कि कितने लोग रह सकते हैं। अभी तो ये नहीं पता कि ऑक्सीजन नहीं है। अभी ऑक्सीजन नहीं है वहां पे। अगर इनके मंत्रों में दम है तो वहां ऑक्सीजन पैदा करके दें। ये कहते हैं गाय के गोबर से 1 टन ऑक्सीजन, 1 टन गोबर जलाने से कई जो है ऑक्सीजन निकलती है। तो जाकर के गाय का गोबर ले जाओ, गाय ले जाओ भाई साहब, हम आपको छूट देते हैं। हमारे देश में गायें बेचारी लावारी सड़कों पे घूम रही, उन सारी गायों को ले जाओ। गोबर पड़ा हुआ यहाँ से जितना भी है आप उठा के ले जाओ और हम आपको इसकी पूरी छूट देते हैं। गोबर ले जाओ, उससे हवन करो और ऑक्सीजन पैदा करो। ये कहते हैं ना ऑक्सीजन, हवन करने में ऑक्सीजन पैदा होती है, गाय के गोबर में ऑक्सीजन पैदा होती है। तो ले जाओ, तुम अपना इलाज भी कराना, तुम अपना जीवन भी वहीं जीना। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी धरती पर यहाँ रह लेंगे। हम अर्थ पे ही ज़्यादा सुरक्षित हैं, हम अर्थ पे ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप चांद पर चले जाना और हमें तरसाना वहाँ आने के लिए, तब तो हम जानेंगे तुम कुछ कर रहे हो। सरकार ने काम किया है, साइंटिस्टों ने काम किया है और सबसे बड़ा इस देश की उस जनता ने काम किया जिसके टैक्स के पैसे से वहां पर ये चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में जो खर्चा हुआ है, 615 करोड़ का जो खर्चा हुआ है, ये हमारे पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से हुआ। ये बाबा पंडे पुजारी पाखंडी जो कामचोर होते हैं, जो बैठ करके खाते हैं, इनके पैसों से नहीं हुआ है। ये हम देश की जनता के टैक्स के पैसे से हुआ है। तो देश की जनता तय करेगी कि वहां पे क्या होना चाहिए। ये होता कौन है? सड़क छाप कहीं भी बैठ कर कुछ भी बयान दे देगा तो इसके बयान को आप मान लेंगे? चांद एक अभी प्लेनेट है ओनली, वहां पे लोग नहीं है, वहां पे अभी ऑक्सीजन का भी पता नहीं लगा है, वहां पे अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी उसकी खोज होनी बाकी है। वो व्यक्ति कह रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तो ठीक है भाई, सारे हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग चांद पे चले जाओ, अब की बार बांध के इनको वहीं भेज दो और ये वहीं पर रहें। हमारा भारत देश भी अच्छा बन जाएगा। देश या राष्ट्र, पहले इन अंधभक्तों को शायद ये समझ में ना आए, लेकिन देश की जागरूक जनता ये जानती होगी, देश या राष्ट्र लोगों से बनता है, नागरिकों से बनता है। किसी गलबैया बकवास करने वाले लोग अगर कुछ भी बोल दें तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी प्लेनेट हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप उसका नाम यहाँ पे कुछ भी रख दो, आप उसको मामा बोल लो, चाचा बोल लो, ताऊ बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? वो पूरी दुनिया, पूरे लोगों के मानने का विषय है कि वो क्या है। इनके मानने से कुछ नहीं होता। और चांद, यदि चांद पर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो आप ये बताइए कि चांद पर जाने के लिए आप हिंदुओं ने कितना प्रयास किया, साइंटिस्टों को क्यों मेहनत करनी पड़ी, देश की जनता का 615 करोड़ रुपया लगभग क्यों लगाया गया, क्यों आग में लगाया? तुम तो सारे हिंदू इकट्ठे होकर के चांद के लिए कोई भी एक सैटेलाइट बना लेते, चांद के लिए कोई भी एक प्लेनेट बना लेते, चांद के लिए कोई भी एक ऐसा यंत्र बना लेते कि तुम सारे हिंदू बैठकर वहां जाते और अपना राष्ट्र बसाते। लेकिन तुम काम तो कुछ करोगे नहीं, काम चोर निकम्मे, ये निकम्मे निठल्ले नल्ले बैठ करके बस इनका काम यही है, जो काम हो चुका है उस पर आप कब्जा जमा लें। यानी कि हर चीज पर तुम्हें कब्जा जमाना, कब्जाधारी जो लोग हैं यही कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करो। अब इन लोगों के पास देश के अंदर नफरत फैलाने का जो एजेंडा है वो उससे भी ऊपर जा रहा है, यानी कि दूसरे प्लेनेट पे भी अब नफरत की बात ले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, चंद्रमा पर भारत सरकार ने चंद्रयान 3 भेज दिया है, आप कैसा महसूस कर रही हैं आजकल?
देखिए, ये तो गर्व की बात है पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 की जो सफलता है वो भारत ने पाई है। और ये किसी भी एक व्यक्ति का वो नहीं है कि वो उसको क्रेडिट जाए या श्रेय जाए। ये देश के वैज्ञानिकों और देश की जनता, जिसके टैक्स का पैसा खर्च हुआ है 615 करोड़ रुपए, तो हम समस्त देश की जनता के लिए ये सफलता पर खुश होने की बात है। चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, यह बात कही है चक्रपाणी महाराज ने, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। पहले तो जिसका ये अध्यक्ष है, हिंदू शब्द अपने आप में गुलाम है, उसकी परिभाषा नहीं पता है लोगों को देश के अंदर। तो जो गुलाम शब्द का अध्यक्ष बना हो तो वो महागुलाम होगा। फिर ऐसा गुलाम व्यक्ति यदि बकवास करता है तो उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, शूद्र वर्ग में आए हुए लोगों को हिंदू, जो एक इनका वैदिक धर्म है, उसमें इन्होंने नहीं रखा है। जो भी लोग ये हिंदू हैं वो चौथा वर्ण तो है हिंदू का, ये शूद्र जो है हिंदू में तो आते हैं, लेकिन शूद्र भी इनको किसी भी धर्म ग्रंथ में, हिंदू धर्म ग्रंथ में कहीं भी सम्मान की जगह नहीं है। इनको केवल ये कहा गया है, इनको प्रताड़ना करो, इनको कम खाने को दो, इनसे ज़्यादा काम लो, इनको सेवक दास बना के रखो, इनको बंधुआ मजदूर बना के रखो, इनकी नज़रों में इतना भय, इतना डर रखो कि नज़रें ना उठा पाएँ, इनसे रात दिन इतना श्रम, इतनी मेहनत करवाओ कि ये थकने के बाद में कुछ अपने बारे में सोच ना पाएँ। तो ये उस धर्म ग्रंथ, जिस धर्म ग्रंथ में किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखा होगा तो वो खुद को अपना तो नहीं मानता होगा। अगर मैं आपको अपना मानती हूँ, किसी भी व्यक्ति को अपना मानती हूँ, तो उसके बारे में इतनी दुष्टता तो नहीं लिखूंगी। अगर ये धर्म ग्रंथ इनको हिंदू मानते हैं तो इनके बारे में आज तक क्यों कहा गया कि भाई शूद्र के साथ शादी नहीं हो सकती, शूद्र के साथ यदि शूद्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर किसी संतान को जन्म देते तो चंडाल पैदा होती है। क्यों ऐसे गंदे और वाहियात घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया? इसीलिए तो क्योंकि उनसे नफरत थी। और आज भी वो नफरत है कि वो जब शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, नौकरियों की तरफ जा रहे हैं, तो आरक्षण का विरोध होता है। यदि वो हिंदू है तो आरक्षण का विरोध क्यों? लेकिन जो चंद्रयान 3 पहुंचा है चंद्रमा पर, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, जहां पर वो चंद्रयान 3 उतरा है उसको शिव शक्ति पॉइंट तो घोषित कर दिया है ना। देखिए, इससे ही पता चलता है कि किसी भी शिव में या हिंदू में कोई ताकत नहीं है, ताकत सरकारों में है। सरकार ने घोषित किया है ना, किसी भी देवता ने है या किसी भी हिंदू, जो किसी भी मंत्र पंडे पुजारी पाखंडी ने तो नहीं किया ना। पाखंडी पंडे पुजारी के बोलने से तो नहीं हुआ। वो किससे हुआ? जो देश की जनता ने चुनकर सरकार बनाई थी, उस सरकार ने किया। तो आप यही समझ लीजिए, भगवानों का निर्माण भी सरकारों के माध्यम से किया जा सकता है। शिव शक्ति और रुद्र शक्ति और काली शक्ति, पीली धोली शक्ति, जितनी भी हैं, ये सारी शक्तियां जो है सरकारों में बैठ करके, सरकार में बैठे हुए लोग एक नया प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो प्रोपेगेंडा जनता पर नहीं, पूरी दुनिया पर भी वो थोप सकते हैं। तो ये थोपा हुआ शब्द है शिव शक्ति। अगर शिव में शक्ति थी तो शिव खुद जा सकते थे। शिव तो बहुत पहले से हैं, शिव तांडव करते थे, तो शिव को वहां जाकर के बताना चाहिए था कि ये मेरा पॉइंट है, मैं यहाँ नाचता हूँ, बैठता हूँ, जो भी करता हूँ, ये यहाँ पे शिव शक्ति है, ये पॉइंट है। आप देखेंगे जो चंद्रयान 3 का जो रोवर उतरा है, उसके टायर में अशोक स्तंभ की एक छवि बनी हुई है। और वो छवि जब वो लैंड करता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है या धूल होती है, उस पर वो वहाँ पर एज इट इज जैसे उस पर छपा होता है, वो उस धरती पर आ जाता है। तो भारत से जो पहचान गई है वो सम्राट अशोक की गई है, किसी पंडे पुजारी पाखंडी की नहीं गई, किसी वेद मनुस्मृति या किसी धर्म ग्रंथ की नहीं गई, ना किसी मुस्लिम की गई, ना किसी क्रिश्चियन की गई। क्योंकि ये देश की जनता हमेशा जब भी आगे ऊपर उठेगी वो देश की सरकारें उठाएंगी। और सबसे उत्तम राज्य अगर राष्ट्र किसी ने चलाया, अखंड भारत किसी ने बनाया, तो वो सम्राट अशोक ने बनाया। और सम्राट अशोक के अखंड भारत से ही वहाँ चांद पर जो यंत्र गया है, इसकी पहचान है कि उसने सम्राट अशोक का चिन्ह छोड़ा है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला देशद्रोही है, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला पागल आदमी, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला इस देश के अंदर महिला विरोधी व्यक्ति है, समानता का विरोधी है, इस देश के संविधान का विरोधी है। इस देश ने, इस दुनिया के अंदर वो निरंकुश सोच का व्यक्ति है जो दूसरों के प्रति नफरत रखता हो। तो ऐसी नफरती सोच अगर यही खत्म हो जाए तो ज्यादा बढ़िया, उसे चांद तक मत लेकर जाओ। लेकिन शिव शक्ति पॉइंट जो घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, उसको किसी कितना जांच मानती हैं आप? क्योंकि चांद पूरी दुनिया का है, सभी देशों का है, चांद किसी एक देश का नहीं है। देखिए पत्रकार महोदय, वो बिल्कुल गलत है, वो एकदम गलत है। हमारे देश की सरकार जनता के पैसे से सफलता प्राप्त कर रही है और एक धर्म विशेष को प्रमोट कर रही है, जो देश की सरकार को बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये गैर संवैधानिक है, ये गैर व्यवहारिक है, और इसको करने से ही पता चलता है कि देश की सरकारें कितनी इन अंडे पंडे पाखंडी पुजारियों के बातों से प्रभावित हैं। मतलब ये अपना ब्रेन और समाज की और देश की जनता को मद्देनजर रख के कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सेकुलर देश है, कल को कहेंगे वो मुस्लिम इस्लाम धर्म के कहेंगे कि हमारे सो चांद तो हमारा है। चांद जो कह रहा है चांद उसका है, तो भैया जाओ पहले तो वहाँ ऑक्सीजन तैयार करो।
जिसका भी चांद है, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, गजवा हिंद का हो, वैसे देखिए मांग कोई नहीं कर रहा है। ये मांग करने वाले तो धूर्त कुछ ही 3% के लोग हैं जो पंडे पुजारी बनते हैं, जो पाखंडी हैं, जो मंत्र की बात करते हैं, जो वेदों की बात करते हैं, जो दुनिया भर की किताबों की और असमानता की बात करते हैं। यही हर जगह मांग करते हैं, यही हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। इस भारत में बताइए कितने मुस्लिम ऐसे हैं जो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं या अपने मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। इस देश में कितने बौद्ध ऐसे हैं जो बौद्ध राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। क्रिश्चियन कितने हैं कि क्रिश्चियन राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? बनिए कितने हैं जो बनिए मांग कर रहे हैं? कोई नहीं है। केवल और केवल 3.5% लोगों के अंदर दिमाग में खुरापात उठी हुई है, दिमाग में एक पागलपन के कीड़े चल रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम ही केवल राज बन के रहें, हम ही केवल मालिक बन के रहें, बाकी सारे हमारे दास बन के रहें। और भारतीय संविधान इसकी इजाजत इनको देता नहीं है। ये कुल बुला रहे हैं वो शोषण करने के लिए, अत्याचार करने के लिए, जो सदियों से करते चले आए हैं। ये परेशान है इस बात से कि हम ही सर्वे सर्वा हुआ करते थे। हमें लोग कहते थे मालिक साहब नमस्कार, मालिक साहब जय भीम, मालिक साहब राम राम, या तुम्हारे पाए लगूं, चरण लगूं। अब वो लोग जो कहते थे चरण लगूं, पाए लगूं, अब वो हमारे मुंह को भी नहीं देखते, कहाँ वो हमारे पैरों को देख के धन्य हो जाते थे। तो ये चीज इनको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में केवल इनका सम्मान है। लेकिन महिलाएं चांद को पूजती भी हैं करवा चौथ पर। इसके अलावा कहते हैं कि देखो, अपने बेटे से कहते हैं कि देखो तुम्हारा चंदा मामा, और कुछ लोग चांद को पूजते हैं। इसके अलावा शिव के सिर पे भी चांद बताया गया है। ना तो चांद शिव की जटाओं में था, ना चांद करवा चौथ के लिए था। चांद एक अलग से धरती है। चांद के अंदर जब बहुत सारे गाने बनते हैं, उन गायकों के भी गाने बदल जाएंगे अब, क्योंकि चांद सब रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो चांद रोशन चेहरा नहीं है, चांद के अंदर तो खुद की चांदनी नहीं है, चमक नहीं है। हाँ, चांद का जो चेहरा है, चांद की जो दिखावट है वो मिट्टी है, गड्ढे है। ठीक है, तो अब ऐसे गड्ढे और मिट्टी वाला, हाँ चांद सा मुखड़ा बोलते हैं। मतलब तारीफों में बड़ी गजलें हैं, बड़े गाने हैं, गीत हैं, बड़ी शेर व शायरियां हैं। तो अब बहम टूटेगा, बहम टूटेगा, टूट गया है। चांद की तस्वीरें आने से बहुत सारे लोगों का बहम टूट गया है। और जो लोग कहते थे कि करवा चौथ पर चांद को देखते थे, अब क्या देख रहे हो? वो तो मिट्टी तो यहाँ भी पड़ी है। चांद तारे तोड़ लाऊं तुम्हारे लिए? अब चांद तारे भी नहीं तोड़ के ला पाओगे भाई साहब, क्योंकि चांद तारे तोड़ने की बजाय ना अब आपको तोड़ना है इस देश के अंदर बैठ करके अपनी बहन बेटियों की इज्जत को, जो खतरा बन रहा है ना, आपकी प्रेमिकाओं को, जो जगह जगह सड़कों पर ये नोचने खसोटने वाले भेड़िए बैठे हैं, इनको बचाने के लिए पहले इनकी सोच को तोड़ो, जो गंदी सोच इनके दिमाग में बैठी हुई है। चांद तोड़ने की जरूरत नहीं है, चांद को टूटने के लिए टुकड़ा नहीं है, आलू गोभी नहीं है, या कोई कागज का कोई आप सोचें कि कोई पार्ट है कि उसको तोड़ दिया। अभी जो साइंटिस्टों ने ये पैसा लगाया है, इसके लिए ही उनको 615 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ा। और कोई कहता है कि मैं चांद तोड़ के ले आऊंगा, तो सोच के तुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। कोई कहेगा तुझे चांद जैसा मुखड़ा बनाऊंगा, तो सोच कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो ये वाहियात बातें, इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने ये कल्पना की होगी चांद बहुत खूबसूरत है, क्योंकि चांद रात में लाइट में बड़ा सुंदर दिखता है, चमकता है, तो ये केवल उनकी छोटी कल्पना थी। उन्होंने नहीं सोचा था कि चांद तक पहुंच जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि विज्ञान इतना आगे निकल जाएगा हमारी सोच से कि वो चांद पे जाकर अंदर की तस्वीरें भेज देगा।